मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि कल हमने मेंटल डिसेबिलिटी किया था या मेंटल रिटार्डेशन किया था, तो आज इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कोई भी चीज़ हम लर्न करते हैं उसमें जब हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाते। इट मीन्स क्या है, वो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, कैसी टर्म होती है? टू डिस्क्राइब्ड ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु फेल टू कोप वेल विद जर्नल क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। मीन्स जर्नल क्लासरूम की इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को करने में जो बच्चे फेल हो जाते हैं, यानी कि उनको डिफ़िकल्टी होती है, तो वो क्या होता है, हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी। इट अफेक्ट द एबिलिटी टू लर्न, कॉम्प्रीहेंड, स्पीक, राइट और डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये अफेक्ट कैसे करती है? स्पीक करने में प्रॉब्लम होती है किसी को, रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, या फिर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स क्या है, ये हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। अब देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इवेंट है। फर्स्ट है हमारा एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। कहाँ से आया हमारा? यूएसए से, और कब आया था? 1967 में। सेकंड है नेशनल एडवाइजरी कमेटी टू द एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप, यानी कि हैंडीकैप चाइल्ड्स के लिए एक कमेटी बनी थी एजुकेशन की। वो कहाँ पे बनी थी? हमारी यूएसए में। कब आई थी वो? 1969 में। इसी टाइप से एक जॉइंट कमेटी बनी थी, वो यूएसए से आई थी। और एक है हमारा नेक्स्ट इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, यानी कि डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो था वो अमेंडमेंट्स कब आई थी? हमारी 1997 में। तो ये हमारे कुछ रेफरेंसेस थे। इसी के साथ हम चलते हैं अपने कंसेप्ट पे। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। Learning disability refers to the certain kind of disorder in the basic psychological process of an individual, यानी कि एक सर्टेन काइंड है डिसऑर्डर का जो कि हर इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि हर इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, चाहे तो उसको रीडिंग प्रॉब्लम हो, या उसको राइटिंग प्रॉब्लम हो, या उसको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोज्ड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या बताया गया है? इंट्रिंसिक क्या होता है हमारा? इंटरनल, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शनिंग अफेक्टिंग द एबिलिटी टू लर्न। थर्ड है हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइडर, यानी कि बाह्य, एक्सटर्नल जो होता है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, सेंसरी का इम्पेयरमेंट हो गया, या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया, कल्चरल डिफरेंसेस हो गया, लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, या फिर पावर्टी। तो ये हमारे कुछ कोज थे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, कुछ इंटरनल थे और कुछ एक्सटर्नल थे। अब ये देखेंगे हम कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी अराइज हुई है। फर्स्ट कुछ डिवाइसेस है इसके लिए। फर्स्ट हमारा नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस, जैसे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? यानी कि ऑब्जर्व करना। वो हम बच्चे को डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है? यानी कि रेट करना। कोई भी इंडिविजुअल है जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके बिहाफ पे आप उसको जज करते हो या फिर रेटिंग लिस्ट देते हो। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यूज़ के थ्रू। इंटरव्यू में क्या करते हैं? इंटरव्यूज़ के थ्रू भी हम किसी भी लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रंस की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आती है कुछ टेस्टिंग डिवाइस, यानी कि जो ऑलरेडी बिल्टअप होती है, कुछ टेस्टिंग होती है। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, या फिर डेली असेसमेंट
सिस्टम, जिसके अंदर ये जो टेस्टिंग डिवाइसेस वो होती हैं जो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए पहले से ही प्लान्ड होती हैं, इनकी पहले से ही बनाई हुई होती हैं। ठीक है, एबिलिटी टेस्ट का लगा के चलो। एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, बच्चे को कुछ भी परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है, अगर वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है, इट मीन्स क्या है, ये जो हमारा एबिलिटी टेस्ट है वो इनवैलिड है। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे हम। एजुकेशनल प्रोविज़न, यानी कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन कौन से प्रोविज़न किए जाने चाहिए। पहला है प्रोविज़न ऑफ स्पेशलाइज स्कूल्स और क्लासेज, यानी कि स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल क्लासेज का प्रोविज़न होना चाहिए। सेकंड क्या है, स्पेशल रेमेडियल या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स का प्रोविज़न होना चाहिए, यानी कि रेमेडीज़ भी फॉलो की जानी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होने चाहिए। थर्ड हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग एंड इम्प्रूविंग द एजुकेशनल एनवायरमेंटल सेटअप, यानी कि जब एक एनवायरमेंटल सेटअप जो हमने पहले से सेट किया हुआ होता है, अगर उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड होती है तो भी हमें उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और री इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिस्नोमिया में क्या होता है हमारा, वर्ड फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि वर्ड्स को फाइंड करने में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, डिसअर्थिया में क्या है हमारा, डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग स्लर्ड स्पीच एंड होर साउंडिंग वॉइस। इसमें क्या होता है, मतलब कि स्पीच देने में जैसे एक होर साउंडिंग वॉइस होती है, इस टाइप से अराइज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अप्रैक्सिया में क्या करता है, इसके अंदर एक जो पर्सन होता है ना, वो ट्राई करता है वेरी हार्ड टू स्पीक, यानी कि बहुत तेज़ से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, स्लो बोलता है। इट मीन्स क्या है कि उसको स्पीच के अंदर स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम होती है। तो एक्सप्रेसिव यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम 3 टाइप्स की थी, डिस्नोमिया, डिसअर्थिया और अप्रैक्सिया। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के भी हमारे टाइप्स है। पहला है डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है, जब बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई भी वो रीड करता है तो उसको प्रॉब्लम है, राइटिंग में, स्पेलिंग में और स्पीकिंग में जब प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स क्या है, उसको डिसलेक्सिया है। सेकंड है डिसकैलकुलिया के अंदर क्या रहता है, जब बच्चा मैथमेटिकल की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता, टाइम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसके पास कुछ पैसे हैं उनको काउंट नहीं कर पाता, इट मीन्स उसको डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है। थर्ड है हमारा डिसग्राफिया में क्या होता है, राइटिंग प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बच्चा जो है वर्ड्स को उल्टे लिखता है, जैसे एम को डब्ल्यू लिखेगा, ठीक है, पी को क्या लिख देगा, बी बना देगा, बी को डी और डी को बी बना देता है, यानी कि वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता अपने आइडियाज़ को। फोर्थ टाइप होता है हमारा डिस्प्रैक्सिया में क्या रहता है, मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जब क्या करता है वो किसी से जब कुछ लिख रहा होता है, और कई बार क्या होता है ना, टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है किसी भी बच्चे से, तो बच्चा जब टीचर के साथ इंटरेक्शन करता है तो वो अपने हैंड की मूवमेंट्स को बंद कर देता है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम रहती है वो डिस्प्रैक्सिया, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हाथों के साथ साथ उसका जो है वो आइज का कोऑर्डिनेशन में जब प्रॉब्लम आती है तो वो क्या होता है हमारा डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्फेसिया में क्या होता है, जब लैंग्वेज डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज और पुअर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जब उसकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पुअर होती है तो वो क्या होता है हमारा अफेक्सिया या फिर डिस्फेसिया। अब इसी टाइप से कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि लर्निंग को डिफ़िकल्ट बनाते हैं, जैसे एंजाइटी हो गया हमारा, गुस्सा, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो गए या ट्रॉमा, ठीक है। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि अफेक्ट करती है किसको, कंसंट्रेशन को, जैसे ADHD क्या होता है हमारा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
इसको हम एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं मानते, मतलब कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये भी हमारी लर्निंग को डिस्टरप्ट करती है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना, वो बच्चे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते, यानी कि उनको जो बोला जाता है ना वो उसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं, यानी कि जो भी अपना जो होमवर्क वगैरह करते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटिज्म एंड निमोनिक्स डिवाइस। अब देखिए ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म के अंदर क्या होता है, डिफ़िकल्टी मास्टरिंग certain academic skills can stem from pervasive developmental disorder as per Asperger syndromes। यानी कि ऑटिज़्म में वो डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होती है, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कम्युनिकेटिंग करने में दिक्कत आती है एक दूसरे के साथ, किसी दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने में, दोस्त बनाने में, या फिर आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में। तो ये क्या था हमारा चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अब क्या है, अल्फ्रेड ए स्टोरस न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे, ठीक है, अल्फ्रेड ए स्टोरस साइकेट्रिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक थी, उस बुक का नाम क्या था, साइकोपैथोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ द ब्रेन इंजर्ड चाइल्ड, जो कब लिखी थी, 1947 में। अब इन्होंने कुछ डिवाइसेस बताई हैं, यानी कि इजी मेथड्स बताए हैं, जो भी हमारा एकेडमिक कंटेंट होता है उसको कैसे लर्न कर सकते हो। फर्स्ट है, इन्होंने एक कीवर्ड्स के थ्रू बताया है विव गायोर, यानी कि 7 कलर्स है। वी स्टैंड फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और कुछ 5 सेंस ऑर्गन्स बताए थे जिनको डिफाइन किया है टीन्स के थ्रू, टंग, ईयर्स, आइज, नोज और स्किन्स। तो ये आज हमने किया लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके एजुकेशनल प्रोविज़न, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके टाइप्स, और कुछ अदर डिसऑर्डर भी थे जो कि हमने आज किए, जैसे ऑटिज्म हो गया, निमोनिक डिवाइस होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है ये NTA नेट एजुकेशन के सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, और हमारी CDP की क्लासेस भी चल रही हैं जो कि STAT और CTET वगैरह के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो विद्या का ज्ञान जो चैनल है आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, और जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। और डेली जो भी वीडियोस अपडेट होती हैं प्लीज़ उनको रिवाइज़ कीजिए, उनको वॉच कीजिए और अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कीजिए। कल मिलेंगे इसी टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।